हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनडीए 2012 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें 4 पार्ट हैं। तो ABCD पार्ट ए के अंदर एक सेंटेंस है, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप, ये पार्ट ए है। फॉर द इंटरव्यू पार्ट बी है। ऑन टाइम पार्ट सी है और नो एरर पार्ट डी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, सो यू कैन सेलेक्ट पार्ट डी। ओके, यू कैन सेलेक्ट पार्ट ए इफ देर इज एरर एंड यू कैन सेलेक्ट पार्ट बी फॉर द एरर बी। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है। ग्रामर के कुछ रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, उनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। और मैं आपको वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अतिरिक्त मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नन जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, यानी कि नेगेशन में होता है। तो इसीलिए जो एरर का पार्ट होगा वो आपका ए वाले में ही है। क्वेश्चन नंबर 2, हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। अब क्वेश्चन नंबर ए में ये तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट भी ठीक है, सी में मिस्टेक है। अब सी जो है, सी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक जो बनती है, वाई वाज शी वीपिंग, तो वाई शी वाज वीपिंग इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई जो है एज ए कनेक्टर है, एज ए कंजक्शन का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशियंट एनफ टू सपोर्ट लाइफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मिस्टेक है, एनफ के बाद में जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका फॉर होगा, तो ऑप्शन बी में मिस्टेक है, ये हमारा एरर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम। अब देखिए, ईच ऑफ देम नहीं होगा, इसे ईच शुड बी एबल, तो बी में मिस्टेक है। ओके, तो ईच ऑफ देम के बाद शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरर क्या हो सकती है, क्योंकि वन सेल्फ आया है, ईच नहीं आएगा, या तो वन ऑफ देम होगा, या फिर इस तरीके, क्योंकि हम यहाँ पे जो एरर सेलेक्ट करेंगे हम बी वाले में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वन सेल्फ आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इफ़ द पुलिस वुड हैव वर्कड, अगर इसको देखते हैं, इन टाइम द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड। देखिए, कई बार मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया है, बताया है, आपने सीखा भी है कि इफ़ के वाला सेंटेंस अगर किसी भी प्रकार से पास्ट में है, तो उस प्रकार जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपका जो है वो वुड होगा या शुड होगा, माइट होगा या कुड होगा। लेकिन अगर ये पास्ट परफेक्ट में हो गया तो दूसरे वाले सेंटेंस में जो होगा, सी में मिस्टेक हुई, द राइट वुड नॉट हैव बीन अकर्ड, ये होगा। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि वुड हैव ऑलरेडी V3 प्लस आ गया है, तो इस तरीके से जो हमारी बनती है ये पैसिव वॉइस के रूप में बनती है। तो हम यहाँ पे आंसर जो लगाएंगे, द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड, वुड नॉट हैव बीन अकर्ड, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। 6 वाले में जो एरर है, द फ्लैग इज राइजन इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द गार्ड्स। तो इसमें कोई एरर नहीं है, फ्लैग इज राइजन इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द गार्ड्स, ये एक पैसिव फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे नो एरर इज हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव सीन हिम गोइंग टू द थिएटर विद हिज फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। देखिए, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी, तो जब भी पास्ट सिंपल को बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं, उस केस में अगर आपके इसमें यस्टरडे है, प्रीवियस डे है, एगो है, लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, तो उस केस में जो हमारा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है सिंपल पास्ट में। तो इस तरीके से आई हैव सीन हिम, यहाँ पे ये मिस्टेक है, गलत है, तो हम यहाँ पे जो मिस्टेक को जो है इसको मानेंगे, ए वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ही वॉज चार्ज ऑफ मर्डर। देखिए, चार्ज ऑफ मर्डर, थो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्विंस द जज ऑफ हिज इनोसेंस, नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर है पार्ट बी में है। 9 में चलते, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज ए गुड स्टूडेंट बट बोथ आर गुड प्लेयर्स। तो 9 वाले में देखिए, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो गुड स्टूडेंट, ये भी ठीक है, बट बोथ आर गुड प्लेयर्स। अब बोथ आया, दोनों के लिए आया, गुड प्लेयर्स आया, यह प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो वी विल फाइंड नो एरर, सो द आंसर विल बी 9(1). ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ही हैज़ टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years ago। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब ऊपर वाले सेंटेंस में जहाँ पे आपका ये आया था
यस्टरडे इवनिंग, तो उसमें आई हैव सीन की जगह मैंने आपको चेंज कराया था ये वाले ऑप्शन गलती। क्यों? क्योंकि आई सा हिम होगा। उसी प्रकार से चूँकि यहाँ पे एगो आया है इस सेंटेंस में, और एगो आने की वजह से यहाँ पे जो सेंटेंस ये मिस्टेक है, तो 10th वाले में होगा आई टुक चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 years ago है और यहाँ पे आपका हैज़ टेकन गलत है, इसलिए ये होगा ही टुक चार्ज। Question number 11. Okay, these are actually synonyms, so we will have to select one correct option as synonym. तो यहाँ पे देखिए मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब यहाँ पे जो बनता है वो बी बनेगा, मोमेंट्री। नोटोरियस नहीं होगा, नोटोरियस होता है बुरे काम के लिए कुख्यात, ऑफिशियली माने होता है किसी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, कोई भी ऑफिस से जुड़ा हुआ, कोई भी सटीक जानकारी वाला, कोई भी इंफॉर्मेटिव वाला कोई भी चीज़। इनॉर्मस का मतलब होता है कोई भी विशाल चीज़, बड़ी चीज़। तो यहाँ पे 11 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा आपका मोमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। हिज कंडीशन डिटोरिएटेड बाय डे। डिटोरिएट का मतलब है किसी चीज़ का वर्जन होना, किसी चीज़ का खराब होना डे बाय डे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ग्रू वर्ज भी है, वेरी बैड, वेंट बैड भी है, और वेंट डाउन भी है, और डी ग्रू बैड भी है। देखिए यहाँ पे ग्रू बैड बुरा होना, ग्रू वर्ज बुरा होना, वेंट बैड और बुरा होते चले जाना। तो 12 में जो आंसर होगा वो होगा, एक तरीके से आप देखेंगे तो वेंट बैड, किसी चीज़ का बुरा हो जाना, ठीक है, डिटोरी खराब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। ही इज़ प्रीटी इंसिपिड यंग लेडी। अब देखिए 13 में जो होगा इंसिपिड का बेसिकली मतलब होता है स्वाधीन, फीका। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि जो स्वाधीन है, फीका है और इंटरेस्टलेस है, टेस्टलेस है, यानी एक तरीके का डल है, यानी डल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इट इज़ द डिफ़िकल्टी और स्कार्सिटी ऑफ ए थिंग दैट इट मेक्स इट प्रेसियस। तो देखिए प्रेसियस का मतलब होता है कीमती, प्रेसियस का मतलब कीमती होता है, स्कार्सिटी का मतलब किसी चीज़ की कमी या अभाव, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, वांट होना, लैक होना, तो किसी चीज़ की एब्सेंस होना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। और दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और इनसफिशियंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव, ठीक है। सफिशियंट मीन्स पर्याप्त, इनसफिशियंस अभाव, लेकिन यहाँ पे जो होगा किसी चीज़ की कमी, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज अस। डिस्करेज अस, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी चीज़ को डीमोटिवेट करना, और एडवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे विपत्ति है, परेशानी, दिक्कतें हैं। तो टाइम फॉर ट्रबल इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज दिस सेइंग? ही इज़ वेरी ऑब्लाइजिंग बाय नेचर। ऑब्लाइजिंग बाय नेचर, देखिए इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा कोई बहुत अच्छा है, मददगार है, हेल्पफुल है, असिस्टेंस वाला उसका नेचर है। सो द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17। शी थॉट दैट रनिंग इन टू हर ओल्ड फ्रेंड वॉज ए स्ट्रोक ऑफ फेट। अब देखिए रनिंग इनटू का मतलब होगा मीटिंग बाय चांस समवन, किसी को आप कम अक्रॉस करना, अचानक से मिल जाना, ठीक है, हैपन टू मीट समवन। तो आंसर विल बी मीटिंग बाय चांस। क्वेश्चन नंबर 18। ही वॉज ए कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर का मतलब होता है जिसके कैरेक्टर को देख के, जिसके बिहेवियर को देख के आपको अच्छा लगे, उसमें एक आपको अच्छा फील हो, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग हो, चार्मिंग हो उसका नेचर, उसका बिहेवियर, तो उसको कहते हैं बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला। एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग भी कह सकते हैं, एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9। शी वॉज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन हर वर्क। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है बिजी विथ समथिंग, एब्जॉर्ब्ड यानी किसी चीज़ में आप बिजी होना, और किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में आप ऑक्यूपाइड होना, तो दैट इज़ कॉल्ड एनग्रॉस्ड, एब्जॉर्ब्ड। कई बार क्या होता है ऑक्यूपाइड दिया जाता है, बिजी दिया जाता है, तो एनग्रॉस्ड, एब्जॉर्ब्ड, ऑक्यूपाइड, जिसको हिंदी में कह देते हैं तल्लीन। क्वेश्चन नंबर 20। ही इज इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल मित्र होता है मतलब न थकने वाला। द आंसर विल बी बी, टायरलेस। देखिए यहाँ पे टायर्ड है, थका हुआ, इसका पॉजिटिव होगा ब्रेव, बहादुर, स्किलफुल मतलब दक्षपूर्ण। नाउ मूविंग टू 21।
21 what is this the sentence what is this sentence a small altercation between the children started off a right altercation का मतलब ये होता है किसी के बीच में छोटा सा नोक झोंक किसी के बीच में तकरार झगड़ा तो अब यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना एंटोनिम यानी विपरीत तो क्या होगा फिर करल भी नहीं होगा कंटेस्ट भी नहीं होगा रेस भी नहीं होगा तो ऑप्शन विल बी फ्रेंडली डिस्कशन दोस्ताना स्वभाव रहेगा वहाँ पे बातचीत रहेगी अच्छा डिस्कशन होगा तो अल्टरकेशन का ये अपोजिट हो गया क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं ही एग्रीड रिलक्टेंटली टू साइन द फॉर्म बट लुक्ड इल एट ईज तो 22 में आएगा कंफर्टेबल इल एट ईज कंफर्टेबल तो इसका जो 22 का अपोजिट क्या होगा ये होगा आपका 22 का बी कंफर्टेबल इल एट ईज का मतलब है कोई चीज़ किसी चीज़ में वहाँ पे परेशानी है दिक्कत है आरामदायक नहीं है तो लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा कोई चीज़ वहाँ पे कंफर्टेबल है और ये बी आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ आप थके हुए हैं हारे हैं और आप में टायर्ड हैं आप तो उसको कहते हैं रन डाउन तो यहाँ पे देखेंगे आप शी फील्स रन डाउन बेसिकली ये एक जो रन डाउन का मतलब है कि थके होना आप बहुत ही ज़्यादा टायरलेस हैं तो इसका क्या होगा एनर्जेटिक होगा यानी टायरलेस नहीं बहुत ही ऊर्जा से भरपूर बहुत ही एनर्जेटिक ऊर्जा से भरपूर ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं द 3 स्टेट साइंड ए पैक्ट टू हैव कलेक्टिव इकोनॉमी देखिए कलेक्ट वर्ड से बना है कलेक्टिव तो कलेक्टिव एक जो ये बन जाती है नाउन है तो एक तरह से कलेक्टिव मतलब जो समग्र रूप से है एकत्र रूप से है एक रूप से है तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो बनता है देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा डिसइंटीग्रेटेड मतलब भिन्न छिन्न अलग अलग पड़ा हुआ और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कहीं पे कोई चीज़ बटी हुई होना तो यहाँ पर जो होगा डिवाइडेड मीन्स अलग अलग रहना कोई चीज़ विभिन्न प्रकार से तो कलेक्टिव एक रूप से समग्र रूप से और क्वेश्चन नंबर 25 पे ही वॉज डीपली हर्ट बाय द कर्ट रिप्लाई अब देखिए कर्ट का जो आंसर होगा कर्ट ही वॉज डीपली हर्ट बाय द कर्ट रिप्लाई अब कर्ट के जो मीनिंग बनते हैं वो होता है एक तरीके से 2 मीनिंग है एक तो होता है कोई चीज़ महंगा होना एक्सपेंसिव होना और कोई चीज़ रूड होना यानी इम्पोलाइट होना तो एक तरीके से देखेंगे जो कर्ट का बनेगा वो ऑप्शन 25 का बनता है डी तो यहाँ पे एंटोनिम होगा इसका डी विल बी द आंसर ओवर हियर ओके 26 पे चलते हैं एक्सीलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना ठीक है जिस तरह से मोटरसाइकिल देखी होगी आपने उसमें एक्सीलरेटर होता है तो वो क्या काम करता है स्पीड को बढ़ाता है तो उसको इंग्लिश में एक्सीलरेटर कहते हैं और रियल वर्ड है एक्सीलरेट यानी किसी चीज़ को बढ़ा देना आप किसी चीज़ को आप जो है स्टिर कर देना उसको आप प्रमोट कर देना तो क्या होगा फिर इसका किसी चीज़ को कम कर देना तो कम करने का सी में ऑप्शन है स्लैकन चेक माने होता है किसी चीज़ को आप नियंत्रित करना कंट्रोल माने भी नियंत्रित करना और सुपरवाइज होता है किसी चीज़ को आप अपनी देख रेख में उसको करना सुपरवाइज करना अपनी देख रेख में अपनी संरक्षण में लेना द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल अब एबडक्ट का मतलब होता है किसी का आप अपहरण कर लेना एबडक्ट का जो दूसरा सिनोनिम बनता है वो होता है किडनैप तो यहाँ पे सीज का मतलब रोकना होता है तो इसी प्रकार से जो इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा सेट फ्री इसका दूसरा कई बार सेट फ्री ना दे के कई बार रिलीज आता है आंसर तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो अगर आपको सिनोनिम पता है तो आप ऑटोमेटिकली एंटोनिम भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 द बेबी हैज़ ए वेरी डेलिकेट बॉडी डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट टेंडर ठीक है तो डेलिकेट के कई बार सिनोनिम पूछे जाते हैं जिसमें टेंडर आ जाता है सॉफ्ट आ जाता है ठीक है तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे डेलिकेट यानी मुलायम है तो उसका अपोजिट क्या होगा स्ट्रॉन्ग या हार्ड या क्या हो सकता है बोनी होता है जिसमें हड्डियाँ हों क्रूड अलग होगा नहीं इसमें स्ट्रॉन्ग हार्ड में से इस होता है वैसे 28 का जो है हार्ड न होकर स्ट्रॉन्ग होगा डेलिकेट माने सॉफ्ट मुलायम तो इसका होगा स्ट्रॉन्ग विल बी द आंसर फॉर दिस वर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर 29 द गवर्नमेंट हैज़ एनहांस्ड द ट्यूशन फीस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एनहांस का मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज़ को ठीक है तो यहाँ के जो इसके जो सिनोनिम बनते हैं यहाँ पर जैसे सिनोनिम आते हैं एग्रीवेटेड
augmented, increase, लेकिन we are finding here antonym. So the correct antonym for the word enhanced will be decreased. ठीक है, तो डिक्रीज होता है, स्लैकन माने भी होता है कम करना, लेसन माने भी कम होता है, कम करना। ओके, तो अगर यहाँ पे डिक्रीज ना हो, आपका स्लैकन हो या फिर लेसन हो, कम करना, तो ये भी इसके दूसरे एंटोनिम हो सकते हैं। बाकी डिक्रीज का सिनोनिम होगा लेसन, लेसन, स्लैकन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनहांस का एंटोनिम पूछा है तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज माने होता है कम करना, एनहांस माने होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। आप नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, he aims at perfection in a whatever job he undertakes। undertakes कहते हैं किसी चीज़ का बीड़ा उठाना, किसी चीज़ को काम करना। तो इसमें जो आपका एंटोनिम होगा, परफेक्शन कहते हैं कोई चीज़ पूर्णता से परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्टलेस होना किस चीज़ में। ठीक है, तो फॉल्टलेस यानी कोई भी उसमें दोष नहीं है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब जिसमें कुछ कमी है। ठीक है, तो वैसे तो परफेक्शन का अपोजिट जो इम्परफेक्शन भी होता है, बट अगर इम्परफेक्शन का अपोजिट इम्परफेक्शन ना दिया गया या फॉल्टफुल नहीं दिया गया, तो डेफिशिएंसी इसका आंसर होगा। सो 30 का जो आंसर है वो ए होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।